दोस्तों, दुनिया में जहां अमेरिका व यूरोपियन देश मिलकर सबसे ज्यादा हथियारों का निर्माण कर उन्हें दुनिया भर में बेचते हैं, तो वहीं एशियन देश दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं। एशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले देश भी हैं, जिसके दम पर इन देशों के पास इन हथियारों को ऑपरेट करने वाले मिलिट्री सोल्जर्स की संख्या भी सबसे ज्यादा होती है। इस प्रकार अधिक से अधिक हथियार और अलग अलग तरह के मिशंस को अंजाम देने के लिए हजारों लाखों सोल्जर्स के दम पर वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल देशों की लिस्ट में ज्यादातर देश एशियन ही होते हैं। इस वीडियो में हम एशियन कॉन्टिनेंट के सभी देशों में से टॉप 10 सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री पावर्स रखने वाले देशों की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार एशिया में कुल कितने देश हैं, 48 या 49? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है इजराइल। इजराइल मिलिट्री में कुल 1,70,000 से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स मौजूद हैं। जमीनी ताकत में इजराइल मिलिट्री के पास 1500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं व करीबन 3000 से ज्यादा बैटल टैंक्स स्टोरेज में भी हैं। इनके पास कुल 320 से ज्यादा सभी प्रकार के मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। नेवल पावर में इजरायली नेवी के पास 7 बेहतरीन हथियारों से लोडेड कॉर्वेट्स व 5 सबमरीन्स हैं। इजराइल मिलिट्री का डिफेंस बजट 23 से 25 बिलियन US वैल्यू का रहता है। 1 करोड़ से भी कम की आबादी वाले इस छोटे से देश की नॉमिनल GDP 530 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है, जो कि आगे इजराइल को अपने डिफेंस पर और भी ज्यादा स्पेंड करने के लिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद नंबर 9 पर है ईरान। ईरानियन मिलिट्री के पास 6 लाख से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। इनके पास करीबन 4000 मैन बैटल टैंक्स हैं। 230 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। ईरानियन नेवी के पास 7 फ्रिगेट शिप्स, 3 कॉर्वेट्स और 19 सबमरीन्स बताई जाती हैं, जिसमें काफी मिजेट यानी छोटी सबमरीन्स भी शामिल हैं। ईरानियन मिलिट्री का डिफेंस बजट 20 से 25 बिलियन डॉलर वैल्यू का रहता है। ईरान की GDP 1.9 ट्रिलियन डॉलर की बताई जाती है, जिसके दम पर ये आगे भी अपने डिफेंस पर बढ़ चढ़कर खर्चा कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशियन मिलिट्री में कुल 4 लाख से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। जमीनी ताकत में इनके पास 300 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं व करीबन 100 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स हैं। इंडोनेशियन नेवी के पास 10 फ्रिगेट शिप्स हैं, 21 कॉर्वेट्स हैं व 4 सबमरीन्स मौजूद हैं। इनका मिलिट्री बजट 8 से 9 बिलियन डॉलर वैल्यू का रहता है, लेकिन इनकी नॉमिनल GDP 1.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की है, जिसके दम पर ये अपने डिफेंस बजट को कभी भी दुगना कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है तुर्की। तुर्किश मिलिट्री में 4,30,000 से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी फौज है। जमीनी ताकत में इनके पास 2250 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। ये करीबन 280 या उससे ज्यादा मल्टी रोल जेट्स भी ऑपरेट करते हैं। तुर्किश नेवी के पास 16 फ्रिगेट्स हैं, 9 कॉर्वेट शिप्स हैं व 12 सबमरीन्स बताई जाती हैं। इनका डिफेंस बजट 20 से 25 बिलियन डॉलर वैल्यू का रहता है। तुर्की की नॉमिनल GDP 900 बिलियन डॉलर वैल्यू की आंकी जा रही है। इस प्रकार ये आगे भी अपने डिफेंस पर इसके आसपास ही खर्चा करते रहेंगे। इसके बाद नंबर 6 पर है जापान। जापान के पास करीबन 3 लाख से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी फौज बताई जाती है। जमीनी ताकत में इनके पास 600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं व करीबन 250 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स भी हैं। जापानीज नेवी के पास 4 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स या लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक शिप्स भी मौजूद हैं। इनके पास बेहतरीन 36 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं व 23 सबमरीन्स बताई जाती हैं। जापान ने लास्ट ईयर अपने डिफेंस पर 40 से 45 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा किया था और ये आगे अपने डिफेंस बजट को चाइनीज व रशियन अग्रेशन के चलते डबल करने की योजना बना रहे हैं। और ये इसे आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जापान के पास 4.3 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से ज्यादा की नॉमिनल GDP मौजूद है।
इसके बाद नंबर 5 पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान मिलिट्री के पास 6,80,000 से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी फौज है। जमीनी ताकत में इनके पास 3700 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं व करीबन 450 मल्टी रोल जेट्स भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास 2 फ्रिगेट कम डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं व 8 सबमरीन्स हैं, जिसमें कुछ मेजेट सबमरीन्स भी शामिल हैं। पाकिस्तानी डिफेंस बजट 10 से 12 बिलियन डॉलर वैल्यू का होता है, जिसमें फॉरेन एड भी शामिल होती है। पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 370 बिलियन डॉलर वैल्यू की आंकी जा रही है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 170 के करीब न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 4 साउथ कोरिया। साउथ कोरियन मिलिट्री के पास 6 लाख से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। जमीनी ताकत में इनके पास 2300 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं और 500 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। साउथ कोरियन नेवी के पास 2 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स या लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स हैं, 13 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं व 22 सबमरीन्स बताई जाती हैं। साउथ कोरियन मिलिट्री का डिफेंस बजट 45 से 50 बिलियन डॉलर वैल्यू का रहता है, लेकिन साथ ही इनकी नॉमिनल जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसके दम पर ये अपना डिफेंस बजट इससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है इंडिया। इंडियन मिलिट्री के पास 14.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। जमीनी ताकत में इंडियन मिलिट्री में 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं व करीबन 680 या इससे ज्यादा मल्टी रोल जेट्स बताए जाते हैं। इंडियन नेवी के पास 2 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं व 17 सबमरीन्स एक्टिव कंडीशन में हैं। इंडियन मिलिट्री ने साल 2023 के लिए 72 बिलियन डॉलर वैल्यू से ज्यादा का डिफेंस बजट पेश किया है। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की है, जिसके दम पर ये आगे भी अपने डिफेंस पर 70 से 80 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा सालाना करते रहेंगे। साथ ही भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 160 के करीब न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। इसके बाद नंबर 2 एशिया में दूसरे स्थान पर है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइनीज मिलिट्री के पास 20 लाख से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। जमीनी ताकत में चाइनीज मिलिट्री के पास 5000 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं और करीबन 2200 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। चाइनीज नेवी के पास 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 3 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स हैं व 50 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं व 75 सबमरीन्स बताई जाती हैं। चाइना भी एक न्यूक्लियर पावर देश है जिनके पास 350 से 400 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। चाइना दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा डिफेंस पर खर्च करने वाला देश है। पिछले साल इन्होंने 230 बिलियन डॉलर वैल्यू का डिफेंस बजट पेश किया था, लेकिन एक्चुअल खर्चा 280 से 290 बिलियन डॉलर वैल्यू का रहा। इस साल के लिए भी ये अपने डिफेंस पर इतना ही खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी नॉमिनल जीडीपी दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा है, जो कि 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की आंकी जा रही है। इसके बाद नंबर 1 पर है रशिया, जो कि एशिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है। रशिया के पास 8,30,000 से ज्यादा की एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की फौज है। जमीनी ताकत में इनके पास 12,500 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं व 1500 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स भी रशियन मिलिट्री के पास मौजूद हैं। रशियन नेवी के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 15 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं व 70 सबमरीन्स मौजूद हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में इनके काफी वेपन्स तबाह हो चुके हैं, इसलिए इनके एक्चुअल नंबर्स की संख्या आगे पीछे हो सकती है। इन्होंने पिछले साल युद्ध के दौरान अपने डिफेंस पर करीबन 100 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर दिया था और ये इस साल के लिए भी इससे ज्यादा का खर्चा अपने डिफेंस पर कर सकते हैं। रशिया की नॉमिनल जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। साथ ही रशिया एक न्यूक्लियर पावर देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा 6300 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहे वर्तमान समय में एशियन कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल मिलिट्री रखने वाले देश। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।